स्टेप ऑफ बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। जैसे कि WB सेट 2023 दिसंबर का इनिशियल आंसर की आ चुका है और उसमें कुछ सवाल को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स पैदा हुए हैं। इस डाउट को लेकर ये वीडियो है। जैसे कि पहला एक प्रॉब्लम देखिए, ये एक प्रॉब्लम जिसका आंसर की में ए इसका आंसर डाला गया है। यहाँ पे एक सेंट्रल फोर्स के बारे में कहा गया था। सेंट्रल फोर्स आप जानते ही होंगे, हो सकता है रिपल्सिव यानी बाहर यानी पॉजिटिव, हो सकता है अट्रैक्टिव यानी नेगेटिव। अब म्यू के ऊपर कोई कंडीशन नहीं रखा गया था, इसको कांस्टेंट दिया था। म्यू ग्रेटर देन 0 ये भी हो सकता है, म्यू लेस देन 0 भी हो सकता है, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज इधर है। जैसे कि देखिए, ये फोर्स एट्रैक्टिव, म्यू की जगह यहाँ पे के है, अगर टेक्स्ट बुक को उठाए तो एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इसलिए किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी के बाई आर, यानी आपके क्वेश्चन में म्यू बाई आर हो सकता है। अगर ये म्यू बाई आर हो गया तब लैग्रेंजियन क्या हो सकता है, देखिए टी माइनस भी। टी तो सभी पार्ट में बराबर था, इसलिए इसको लेकर हम लोग छोड़ देंगे डिस्कशन। माइनस ये हो जाएगा, अगर ये प्लस आया तो म्यू बाई आर ये आएगा, यानी ये ऑप्शन 4 इसके साथ मैच होगा। और हैमिल्टोनियन में ये म्यू बाई आर माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। तब जिन लोगों ने इसको म्यू बाई आर लेके चले थे, यानी ऐसे ट्रीटमेंट लाए थे, भी को निकाले थे, उसका आंसर सही है, यानी डी सही है। लेकिन इन लोगों ने शायद उल्टा सोचा होगा और उन्होंने म्यू को कुछ नहीं कहा था, फिर भी यहाँ पे क्या किए देखिए, भी इक्वल टू इधर एक नेगेटिव साइन ले लिए हैं म्यू के जगह, और इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रल किए हैं किसका, म्यू बाई आर स्क्वायर का, डी आर ले लिए हैं। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा यहाँ पे ये नेगेटिव वाला जो साइन था, और इस यहाँ पे एक नेगेटिव साइन, म्यू को नेगेटिव लिया है और ये नेगेटिव तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इन दोनों को मिला के क्या हो गया है, म्यू बाई यहाँ से निकल के आएगा माइनस म्यू बाई आर। अगर माइनस म्यू बाई आर आया तब ये ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इधर टी माइनस भी जब करने जाएंगे तो इधर एक माइनस भी तो आएगा, तो इन दोनों को मिला के ये रिजल्ट प्लस म्यू बाई आर, यानी ये पहला आएगा और उसके उल्टा उसका हैमिल्टोनियन इधर नेगेटिव आएगा। लेकिन म्यू के ऊपर कोई कंडीशन नहीं डाला गया था, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो कैसे हम उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लेके चले और कैसे पॉजिटिव लेके चले, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्रल फोर्स में म्यू ग्रेटर देन 0 डाला जाता है इन जनरल। सेंट्रल फोर्स के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उधर म्यू ग्रेटर देन 0 डाला जाता है, यानी यहाँ पे रिपल्सिव और अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स दोनों तरीके की हो सकता है, या तो फिर ये रिपल्सिव होगा या तो फिर अट्रैक्टिव होगा। तो ये प्लस माइनस साइन को लेकर उलझे हुए सवाल था, लेकिन आप लोगों को इसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ए और डी दोनों ही इसका सही ऑप्शन हो जा सकता है। ठीक है, तो इसको चैलेंज ज़रूर कीजिए और देखते हैं उन लोग क्या करते हैं लास्ट तक। ठीक, तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन था जिसके ऊपर चैलेंज कर लेना चाहिए। अब आ जाइए इस प्रॉब्लम के ऊपर। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जो एक पॉलिनोमियल डिग्री 2 के लिए एग्जैक्ट था। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसका सॉल्यूशन हम लोग डाल चुके हैं, जैसे कि पिछले वाला का भी डाल चुके हैं। हम लोग के चैनल से देख लीजिएगा, स्टेप ऑफ बंगाल में आप इसको देख सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी देखे हैं वो जानते ही होंगे इसका ट्रीटमेंट। ये बहुत ही डिबेटेबल सवाल है क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है इसका। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 तक अगर सही है तो 2 डिग्री में 1 डिग्री और एक्स टू दी पावर 0 0 डिग्री तो भी आता है। तो हम लोग क्या किए थे, इसलिए इस एफ एक्स को हम लोग एक बार 1 लिए थे, फिर एफ एक्स को एक्स लिए थे, फिर एफ एक्स को हम क्या लिए थे, एक्स स्क्वायर।
जब हम लोग एफ एक्स को 1 लिए थे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया था एच इक्वल टू एच इंटू अंदर में ए इंटू एफ जीरो, अगर कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा 1 प्लस बी इंटू दूसरा भी क्या होगा 1 प्लस सी इंटू 1 भी तो होगा, ये चला जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी हम लोगों के पास 1 आया था। ये सही होना ही है, लेकिन उन लोगों ने शायद ऑप्शन बी को सही बोले हैं। अगर बी सही हो जाता तो देखिए ए जीरो, बी के जगह 2/3 प्लस सी के जगह 1/6, तो ये क्या 1 आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो क्यों ये ऑप्शन सही होगा। इसको लेकर भी हम लोगों के पास डाउट रहा है और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं। ये सारे सवाल डिबेटेबल है, इसलिए तो फीडबैक मांगे हैं। अभी मत घबराइए, फीडबैक दे दीजिए, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद इसको एनालिसिस कीजिए। और ये एक मैट्रिक्स स्पेस वाला प्रॉब्लम था जिसमें इसको ट्रू कहा गया, फॉल्स कहा गया है। अगर ये फॉल्स है तो इसको तो ट्रू होना ही पड़ेगा लास्ट को, लेकिन लास्ट को देखिए एक्स मैट्रिक्स स्पेस जो था, एक्स को अगर हम जैसे डिस्कस इसको भी हम लोग कर चुके हैं, एक्स को अगर हम लोग रियल नंबर ले ले और उसके अंदर एक बाउंडेड सीक्वेंस ए एन, उसको एक्स के अंदर 1/n ले ले, तो आप लोग जानते ही होंगे ये कॉन्वर्जेंट है, और जो कॉन्वर्जेंट है वो बाउंडेड भी होगा, और इसका बाउंड ऐसे 0 और 1 भी तो होता है, इसलिए ये बाउंडेड है। ये बाउंडेड है सीक्वेंस एक्स में, तब क्या कहा गया है, इफ एंड ओनली इफ बाउंडेड हो गया तब इस एक्स में ओनली 1 पॉइंट रहेगा, यानी आर में क्या ओनली 1 पॉइंट है। तो ये भी एक सवाल है जिसको लेकर डाउट पैदा हुआ है। देखिए उन लोगों ने क्या किए है, या इधर एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला बात था, जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लोग मैट्रिक में जानते हैं, ये हमेशा इसको दिखाता है। इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी में एक इक्वल टू वाला केस भी तो आता है, लेकिन हमेशा तो इक्वल टू नहीं होता है, ज़्यादातर स्ट्रिक्टली भी तो होता है, और जब स्ट्रिक्टली होगा तब इक्वल टू ऑलवेज नहीं होल्ड करेगा। अगर देखिए एक बात, अगर इधर देयर एग्जिस्ट कहा है, यानी एक केस अगर आपके पास मिल गया जहां इक्वालिटी, आप लोग जानते ही होंगे तीनों पॉइंट जब एक स्ट्रेट लाइन पे होता है तब ये इक्वालिटी होल्ड करता है। यहाँ पे तो देयर एग्जिस्ट ही कहा गया, लेकिन उन्होंने शायद आंसर की में ऑल को कंसिडर किया है और इसको दे दिए है फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये भी तो फॉल्स होना था, लास्ट कैसे ट्रू हुआ, इसके लिए आप लोग जरूर सोचिएगा इस काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, तो ये भी एक डिबेटेबल सवाल था, इसके ऊपर आप लोगों को डाउट जो है वो सबमिट जरूर करना चाहिए। किसी भी टेक्स्ट बुक उठाइए इसी तरह का सीक्वेंस, और ये एक्स आर फिर दिखा दीजिए ये बाउंडेड है लेकिन आर सिंगलटन नहीं है, तो इससे शायद आपको फायदा हो, क्योंकि एक एक नंबर इधर इम्पोर्टेंट है। और जो फीडबैक उन्होंने इसीलिए तो मांगा है क्योंकि हो सकता है कोई गलती हो गया होगा। और एक सीरीज का आप लोगों के पास रिक्वेस्ट आया है, एक सीरीज का 49 वाला क्वेश्चन हम लोगों के चैनल में रिक्वेस्ट आया है, उसको लेकर भी थोड़ा बहुत दुविधा पैदा हुआ है। देखिए वो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला सवाल था, सॉरी रीमान इंटीग्रल वाला सवाल था, जिसमें शायद आंसर सी होना चाहिए था। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में डाउट है, हो सकता है। देखिए हम लोग तो इधर से अनऑफिशियली आप लोगों को मदद दे रहे हैं, लेकिन जो लोग ऑफिशियली सोचेंगे वही आखिर तक रहेगा। जैसे कि बाकी के प्रॉब्लम में हम लोग देखे हैं कैसे रहा है ये सारे रिजल्ट, तो इसको लेकर आप लोगों को ज़रूर चैलेंज करना चाहिए एक बार। चैलेंज तो इधर नहीं है, इधर फीडबैक, वो ज़रूर उसको देखेंगे, उस प्रॉब्लम को लेकर एक बार ज़रूर हम लोग चर्चा करेंगे जिसको लेकर डाउट क्रिएट हुए हैं। देखिए हम लोग उस प्रॉब्लम को उठा लेते हैं। उस प्रॉब्लम में डाला हुआ था 49 एक सीरीज एल इक्वल टू 0 to 1 dx/1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और बहुत सारे बच्चों का कहना है इसका आंसर सी, ऑप्शन सी, जहाँ पे π/4 लेस देन एल लेस देन 1 ये होना चाहिए, लेकिन शायद उन्होंने ऑप्शन डी को दिए है। ये भी एक डिबेटेबल सवाल है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए।
सॉल्यूशन रीमान इंटीग्रल वाला पोर्शन से आता है और इसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट देने के लिए शायद ये CSIR नेट में पूछा गया था कभी, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम लोगों के पास मिल गया तो हम लोग भी आपको मदद कर दे सकते हैं, ठीक है। तो घबराइए मत, इस बार पार्ट ए जो जनरल पेपर था वहाँ पर भी एक दुविधा हुआ था, उसमें भी चैलेंज करना चाहिए क्योंकि उधर क्वाड्रिलेटरल वाला एक सवाल था जिसमें कितने पूछे थे, कुछ स्टूडेंट्स 10 किए थे, कुछ स्टूडेंट्स 12। यहाँ पे बंगाली भाषण जो था और इंग्लिश भाषण जो था दोनों अलग किस्म का था। बंगाली में तो कहा गया था क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इंग्लिश में जो कहा गया था वो था स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शायद। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल होता तो 10 होता, लेकिन क्वाड्रिलेटरल 12 भी होगा क्योंकि उधर जो ट्रापीजियम बन रहा है, याद कीजिएगा उस सवाल को, ये ट्रापीजियम, 2 ट्रापीजियम भी उसमें आएगा, तो 10 + 2 यानी 12 उसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक डिबेटेबल सवाल है जिसके ऊपर आप लोग चैलेंज कर सकते हैं या फिर फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास दूसरा कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो डिबेटेबल दिख रहा है तो इसके लिए ज़रूर फीडबैक दीजिए। देखिए, एक आदमी के लिए सारे प्रॉब्लम्स को ढूंढ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इधर रहते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल में इस बार डाउट आया है, बहुत प्रॉब्लम था कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर। एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी वाला कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक सवाल पूछा गया है जहाँ पे नीचे 2 डाला गया है, शायद ये जेड होगा। तो ये इधर भी एक फॉल्स ऑप्शन लाया गया है, इसको भी आप लोगों को चैलेंज कर लेना चाहिए। नीचे जेड डाला गया था, डाला होता तो ट्रू होता रिमूवेबल सिंगुलरिटी, लेकिन नीचे 2 था। नीचे जेड ही नहीं रहेगा तो सिंगुलरिटी कहाँ से आएगा? सिंगुलरिटी तो हमेशा डिनोमिनेटर से आता है। तो इसको भी लेकर आप लोगों को चर्चा कर लेना चाहिए। हम लोग एप्लाइड्स के ज़्यादातर वीडियोस प्रोवाइड्स करते हैं, लेकिन प्योर वाले जरूर इसको चैलेंज कीजिए या फिर फीडबैक दीजिए। यहाँ पर तो चैलेंज नहीं है, फीडबैक कीजिए और उस फीडबैक में कोशिश कीजिए विकिपीडिया को अवॉइड करने के लिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा कुछ पॉइंट्स पर, इसको अवॉइड कीजिए क्योंकि ये ग्रांट नहीं होता है। प्रॉपर टेक्स्ट बुक दे दीजिए, प्रॉपर टेक्स्ट बुक, तब शायद आपके प्रॉब्लम कंसिडर में लाया जाए। लेकिन पिछले बहुत दिनों ये दिखा गया है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स डाउटफुल या तो फिर गलत आंसर होते हुए भी उसको आखिर तक चेंज नहीं किया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शायद इस बार नहीं होगा, इसलिए बहुत टाइम इन्होंने मांगे हैं जैसे कि ये डिबेट ना आए। गलती सभी से हो सकता है, ये सही है, लेकिन अगर करेक्टेड होके आ गया और सभी बंदे यहाँ पर 4 to 6 मार्क्स जो अभी 0 दिखा रहा है, इधर 4 to 6 आ गया तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो हम लोग आशा करते हैं कि WBCSC इस बारे में सभी लोगों के साथ उसके फीडबैक को लेकर हृदय से देखेंगे और सभी लोगों को प्रॉपरली राइट जजमेंट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।